तो क्रैश कोर्स सीरीज के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 2, जिसमें चैप्टर 5 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 6, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे टिश्यूज़ के बारे में, टिश्यू सिस्टम के बारे में, और डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, उनके डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। इस चैप्टर के अगर वेटेज की बात करें तो 2 to 3 क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो सबसे पहले एनाटॉमी हम लोगों ने जो है वो मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ देखी, वेरिएशंस देखे दोनों ही प्लांट और एनिमल में। सिमिलरली अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इस चैप्टर में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर और फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे हायर प्लांट्स का। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एनाटॉमी। एक्चुअली स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनाटॉमी, चाहे प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो। तो प्लांट में जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट होती हैं। सेल्स ऑर्गेनाइज होती हैं टिश्यू में, टिश्यूज़ ऑर्गेनाइज होकर बनाते हैं ऑर्गन्स, और डिफरेंट ऑर्गन्स प्लांट में जो है वो डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर शो करते हैं। एंजियोस्पर्म्स की हम बात करें तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स जो है वो एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें डाइवर्स इन्वायरमेंट के अगेंस्ट एडाप्टेशंस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यूज़ के बारे में। व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग अ कॉमन फंक्शन। टिश्यू ऐसा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिनकी कॉमन ऑरिजिन होती है और यूजुअली जो है वो एक कॉमन फंक्शन कर रहे होते हैं। प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं। टिश्यूज़ को मेनली 2 ग्रुप्स में जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यूज़। तो ये इस आधार पर होता है कि सेल्स जो बन रही हैं वो डिवाइड करने के कैपेबल हैं या नहीं हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में। तो प्लांट की जो ग्रोथ है वो रेस्ट्रिक्टेड होती है स्पेशलाइज्ड रीजन्स को, जहाँ पर एक्टिव सेल डिवीजन होता रहता है। इनको कहा जाता है मेरिस्टेम्स। प्लांट्स में डिफरेंट तरह के मेरिस्टेम्स देखने को मिलते हैं। मेरिस्टेम्स जो टिप ऑफ रूट एंड शूट्स पर पाए जाते हैं वो प्राइमरी टिश्यूज़ बनाते हैं। इनको एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। इसके अलावा रूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो टिप ऑफ रूट ऑक्यूपाई करता है। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो डिस्टेंट मोस्ट रीजन स्टेम एक्सिस का ऑक्यूपाई करता है, मतलब स्टेम का जो एपिक्स है उसको ऑक्यूपाई करता है। लीव्स के फॉर्मेशन के दौरान और स्टेम के इलॉन्गेशन के दौरान कुछ सेल्स जो है वो पीछे छूट जाती हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम की, वो एक्सिलरी बड बनाती हैं। ये जो बड हैं ये एक्सिल ऑफ लीव्स पर प्रेजेंट होती हैं और ये ब्रांच या फ्लावर बनाने के कैपेबल होती हैं। आगे हम लोग बात करें तो मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यूज़ के बीच में पाया जाता है, ऐसा मेरिस्टेम जो मैच्योर टिश्यू के बिटवीन पाया जाता है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये ग्रासेस में देखने को मिलता है जनरली, और जो ग्रेजिंग हर्बीवोर्स होते हैं वो जिन पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं ये उन्हें रीजनरेट करने का काम करती हैं। दोनों ही एपिकल मेरिस्टेम या इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी मेरिस्टेम कहलाते हैं, क्योंकि ये प्लांट की अर्ली लाइफ में अपीयर होते हैं और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा वो मेरिस्टेम जो मैच्योर रीजन्स ऑफ रूट एंड शूट्स में पाए जाते हैं, बहुत सारे प्लांट्स में वुडी एक्सिस प्रोड्यूस करते हैं और प्राइमरी मेरिस्टेम के बाद अपीयर होते हैं, तो इनको बोला जाता है सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेम। ये एक्चुअली में सिलिंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं। एग्जाम्पल है फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, ये लेटरल मेरिस्टेम्स हैं, लेटरल मेरिस्टेम्स के एग्जाम्पल हैं, और ये सेकेंडरी टिश्यूज़ बनाने का काम करते हैं। Following division of cells in both primary as well as secondary meristems, the newly formed cells become structurally and functionally specialized. तो डिविजन्स के बाद चाहे हम प्राइमरी की बात करें चाहे हम सेकेंडरी मेरिस्टम्स की बात करें, जो न्यूली फॉर्म्ड सेल्स हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और डिवीजन करने की जो एबिलिटी है उसको लूज़ कर देती हैं। तो ऐसे टिश्यूज़ को फिर हम परमानेंट या फिर मैच्योर सेल्स कहने लगते हैं और ये परमानेंट टिश्यूज़ बनाने का काम करती हैं। तो प्राइमरी प्लांट बॉडी के फॉर्मेशन के दौरान स्पेसिफिक रीजन होते हैं एपिकल मेरिस्टेम के, वो डर्मल टिश्यूज़ बनाते हैं, ग्राउंड टिश्यूज़ बनाते हैं और वेस्कुलर टिश्यूज़ बनाने का काम करते हैं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी टिश्यूज़ के बारे में। प्राइमरी टिश्यूज़ का मतलब क्या है कि इनकी जो सेल्स हैं, परमानेंट टिश्यूज़ की जो सेल्स हैं वो जनरली डिवाइड नहीं करती हैं आगे।
परमानेंट टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यूज। मतलब ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें सारी की सारी सेल्स स्ट्रक्चर और फंक्शन में सिमिलर है उनको सिंपल टिश्यू कहते हैं। और ऐसे परमानेंट टिश्यू जिनमें कई डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं उनको कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहते हैं। सबसे पहले हम बात करें सिंपल टिश्यूज़ के बारे में। तो सिंपल टिश्यू जो है वो सबसे सिंपल सी बात यही है कि केवल एक ही टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। प्लांट्स में वेरियस टाइप ऑफ सिंपल टिश्यू होते हैं, पैरेंकाइमा, कॉलिंकाइमा एंड स्क्लेरेंकाइमा। सबसे पहले हम बात करें पैरेंकाइमा की। ये मेजर कंपोनेंट होता है विद इन ऑर्गन्स और इसकी जो सेल्स हैं वो जनरली आइसो डायमेट्रिक होती हैं, मतलब लगभग राउंड होती हैं, ओवल होती हैं। तो ये स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल या इलोंगेटेड शेप की हो सकती हैं। इनकी जो सेल वॉल हैं वो बहुत खास हैं, थिन होती हैं और सेलुलोज की बनी होती हैं। आइदर दे में बी क्लोजली पैक्ड या फिर स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पैरेंकाइमा जो है जनरली लिविंग होता है और वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करता है जैसे फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कॉलिंकाइमा के बारे में। कॉलिंकाइमा जो है वो एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है लेयर्स में, डाइकॉट प्लांट्स में। और ये जो है वो होमोजीनियस लेयर की फॉर्म में पाया जा सकता है या फिर पैचेज की फॉर्म में पाया जाता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कॉर्नर्स पे ज़्यादा थिकेंड होती हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन के डिपोजिशन की वजह से। कॉलिंकाइमेटस सेल्स ओवल, स्फेरिकल, पॉलीगोनल या फिर मतलब किसी भी शेप की हो सकती हैं और अक्सर इनमें क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये सेल्स फूड एसिमिलेट करती हैं जब इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पर एब्सेंट होते हैं और इनका काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना यंग स्टेम को और पेटियोल ऑफ लीफ को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्क्लेरेंकाइमा के बारे में। स्क्लेरेंकाइमा जो है वो लॉन्ग नैरो सेल्स से मिलकर बना होता है जिनकी थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल्स होती हैं और फ्यू या फिर न्यूमरस पिट्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली ये डेड होते हैं, प्रोटोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म में अंतर होने की वजह से फॉर्म, स्ट्रक्चर, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, इसके आधार पर जो स्क्लेरेंकाइमा है ये दो तरह का होता है, या तो फाइबर होता है या फिर स्क्लेराइड्स होता है। जो फाइबर्स होते हैं ये थिक वॉल्ड होते हैं, इलोंगेटेड मतलब लंबे होते हैं, पॉइंटेड सेल्स होती हैं, जनरली ग्रुप्स में पाई जाती हैं वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट में। स्क्लेराइड्स की बात करें तो स्क्लेराइड्स जो है वो स्फेरिकल होती हैं, ओवल होती हैं, सिलिंड्रिकल और हाईली थिकेंड डेड सेल्स हैं विद वेरी नैरो कैविटीज़। इनकी जो कैविटी या ल्यूमेन है वो बहुत ही कम होती है। कॉमनली मिलती है ये फ्रूट वॉल ऑफ नट्स में। ये सेल्स जो है वो स्टोनी हार्ड होती हैं तो ऐसी जगह ही पाई जाएंगी, फ्रूट वॉल ऑफ नट। पल्प ऑफ फ्रूट्स लाइक गुआवा का जो पल्प होता है उसमें पाई जाती हैं, पियर में पाई जाती हैं, सपोटा में पाई जाती हैं। कॉमनली इसको चीकू कहते हैं यहाँ पे। या फिर सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स, जो लेगुमिनस सीड्स होते हैं उनके सीड कोट में पाई जाती हैं, टी की लीव्स में पाई जाती हैं। स्क्लेरेंकाइमा का काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल्स से मिलके बना होता है और ये जो है वो एक यूनिट के रूप में काम करता है। तो एग्जांपल्स इसके कॉम्प्लेक्स टिश्यू के जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाता है प्लांट में। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं जाइलम के बारे में। जाइलम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यू के रूप में काम करता है, वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट से स्टेम एंड लीव्स की तरफ। इसके अलावा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को। 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेंकाइमा। जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं पाए जाते इनके जाइलम में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, तो इसको हम लोग अलग कलर से मार्क करेंगे ताकि आपको ध्यान रहे। ओके, जिम्नोस्पर्म लैक वेसल्स इन देयर जाइलम। जिम्नोस्पर्म में जो है वो वेसल्स नहीं पाई जाती इनके जाइलम में, ये बहुत ही यूनिक बात हो जाती है। वापस आ जाते हैं ग्रीन कलर पे। ट्रैकिड्स की हम बात करें, ट्रैकिड्स जो है वो इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स हैं और ये थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, इसमें टेपरिंग एंड्स देखने को मिलते हैं। यूजुअली ट्रैकिड्स डेड होती हैं और प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता। इनकी जो इनर लेयर है सेल वॉल की, वहाँ पर थिकनिंग पाई जाती हैं जो फॉर्म में वेरी करती हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की हम बात करें तो ट्रैकिड्स एंड वेसल्स ये मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ट्रैकिड्स और वेसल्स फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स में मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं वेसल्स के बारे में। वेसल्स जो है वो लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब लाइक सेल्स हैं, कई सारी सेल्स से मिलकर बनी होती हैं जिनको वेसल मेंबर्स कहते हैं। सब में जो है वो लिग्निफाइड वॉल होती हैं और लार्ज सेंट्रल कैविटी देखने को मिलती है।
वेसल में भी प्रोटोप्लाज्म नहीं पाया जाता है। वेसल मेंबर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं इनकी कॉमन वॉल्स में परफोरेशन से। द प्रेजेंस ऑफ वेसल्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वेसल्स का प्रेजेंट होना। जाइलम फाइबर्स की बात करें तो हाईली थिकेंड वॉल्स होती हैं इनकी, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेंस होते हैं। सेंट्रल ल्यूमेंस है वहाँ पे परफोरेशंस यहाँ पे भी देखने को मिलते हैं। ये सेप्टेट या एसेप्टेट कुछ भी हो सकते हैं। जाइलम पैरेंकाइमा की जो सेल्स हैं वो लिविंग होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। इनका काम होता है फूड स्टोर करना, स्टार्च या फिर फैट की फॉर्म में या दूसरे सब्सटेंसेस को स्टोर करना जैसे कि टैनिन्स। जो रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर है वो रे पैरेंकाइमेटस सेल्स की मदद से ही होता है। तो जो प्राइमरी जाइलम है ये दो तरह का होता है, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो पहले बनने वाला प्राइमरी जाइलम है वो प्रोटोजाइलम कहलाता है, बाद में बनने वाला प्राइमरी जाइलम मेटाजाइलम कहलाता है। स्टेम की अगर हम बात करें तो जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर की तरफ होता है, पिथ की तरफ होता है, और जो मेटाजाइलम है ये पेरीफेरी की तरफ होता है। तो ध्यान से देखेंगे, जो प्रोटोजाइलम है वो किधर है, सेंटर की तरफ है, पिथ की तरफ है। मेटाजाइलम जो है वो पेरीफेरी की तरफ है। इस टाइप का जो अरेंजमेंट है प्राइमरी जाइलम का वो कहलाता है एंड आर्च। रूट्स में हम बात करें तो रूट्स के केस में जो प्रोटोजाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ होता है, मेटाजाइलम जो है वो सेंटर की तरफ होता है। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है ये कहलाता है एक्सआर्च, और ऐसा अरेंजमेंट जो है वो रूट में देखने को मिलता है। एक्सआर्च रूट में होता है, स्टेम में एंड आर्च होता है। नेक्स्ट जो टिश्यू आता है फ्लोएम। फ्लोएम जनरली ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल्स को, यूजुअली लीव्स से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ। फ्लोएम एंजियोस्पर्म्स में ये भी 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। जिम्नोस्पर्म्स में अल्बुमिनस सेल्स होती हैं, सीव सेल्स होती हैं, उनमें सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिम्नोस्पर्म्स के केस में अल्बुमिनस सेल्स होती हैं, सीव सेल्स होती हैं, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स नहीं पाई जाती हैं। आगे हम लोग बात करते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के बारे में। तो सीव ट्यूब एलिमेंट्स जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, अरेंज होते हैं लॉन्गिट्यूडनली यानी लेंथ में, और एसोसिएटेड होते हैं कंपेनियन सेल्स के साथ। इनकी जो एंड वॉल है वो परफोरेटेड होती हैं इस तरीके से कि सीव लाइक मैनर में परसीव होती हैं, मतलब सीव लाइक मैनर में परफोरेटेड होती हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो है वो पोर्स दिखाई देते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं उसको सीव प्लेट्स कहते हैं। मैच्योर सीव एलिमेंट में जो है पेरिफेरल साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है और बहुत ही बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनका जो फंक्शन है सीव ट्यूब्स का वो न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स से कंट्रोल होता है। कंपेनियन सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो सीव ट्यूब्स के फंक्शन को कंट्रोल करेगा। कंपेनियन सेल्स क्या हैं, ये स्पेशलाइज्ड पैरेंकाइमेटिक सेल्स होती हैं जो क्लोजली एसोसिएटेड होती हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स के साथ। सीव ट्यूब एलिमेंट और कंपेनियन सेल्स जो है वो पिट फील्ड से कनेक्टेड होते हैं आपस में कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल्स से। कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है, कंपेनियन सेल्स हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन द सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब के अंदर ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लोएम पैरेंकाइमा के बारे में। तो फ्लोएम पैरेंकाइमा जो है वो मिल के बना होता है, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड टेपरिंग सिलिंड्रिकल सेल्स। फ्लोएम पैरेंकाइमा जो है वो इलोंगेटेड लंबी पतली सिलिंड्रिकल सेल्स से मिलकर बना होता है जिनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस पाया जाता है। इनकी जो सेल वॉल है ये सेलुलोज की बनी होती है और वहाँ पर पिट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ से पिट्स से जो है वो प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होता है सेल्स के बीच में। फ्लोएम पैरेंकाइमा भी फूड स्टोर करने का काम करता है, इसके अलावा दूसरे सब्सटेंसेस को भी स्टोर करता है जैसे कि रेजिन, लैटेक्स एंड म्यूसिलेज। फ्लोएम पैरेंकाइमा जो है वो मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। ये मार्क लाइन हो गई, फ्लोएम पैरेंकाइमा जो है मोनोकॉट्स में एब्सेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स के बारे में, जिनको बास्ट फाइबर्स कहते हैं कॉमनली। ये स्क्लेरेंगामेटिस सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जनरली एब्सेंट होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में, बट सेकेंडरी फ्लोएम में ये प्रेजेंट होते हैं। ये मच इलोंगेटेड हैं, बहुत ही ज़्यादा लंबे, अनब्रांच्ड पॉइंटेड नीडल लाइक एपिक्सेस होते हैं, इनके एंड्स होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है फ्लोएम फाइबर्स की, ये क्वाइट थिक होती है। मैच्योरिटी पे ये जो फाइबर्स हैं अपने प्रोटोप्लाज्म लूज़ कर देते हैं और डेड हो जाते हैं। फ्लोएम फाइबर्स जूट के, फ्लैक्स के, हेम्प के कॉमर्शियली यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर भी वैसे ही होता है, जो फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी फ्लोएम है, फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी फ्लोएम है, यहाँ पर नैरो सीव ट्यूब्स देखने को मिलती हैं और इसको जो है वो प्रोटोफ्लोएम कहा जाता है। बाद में बनने वाला जो फ्लोएम है इसमें बिगर सीव ट्यूब्स होती हैं और इसको मेटाफ्लोएम कहते हैं।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में। तो अभी हमने जो डिस्कस किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू के बारे में डिस्कस किया, इस आधार पर कि कौन कौन से टाइप की सेल वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरीके से टिश्यू जो है वेरी करते हैं लोकेशन के आधार पर प्लांट बॉडी में तो उनका जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है वो लोकेशन पर भी डिपेंडेंट होता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स। लोकेशन और स्ट्रक्चर के आधार पर प्लांट में 3 तरह के टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड फंडामेंटल ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड द वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो ये है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो सबसे ऊपर पाया जाता है, ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, और सबसे अंदर की तरफ होता है वैस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के बारे में। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है होल प्लांट बॉडी की और कंप्राइजेस होता है, मतलब मिल के बना होता है एपिडर्मल सेल्स से, स्टोमेटा से, इसके अलावा एपिडर्मल अपेंडेजेस से जिनको ट्राइकोम्स एंड हेयर्स कहते हैं। एपिडर्मिस जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्राइमरी प्लांट बॉडी की, ठीक है। इसके अलावा ये बना होता है एलोंगेटेड कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स से जो कि एक कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करती हैं। एपिडर्मिस जो है वो यूजुअली सिंगल लेयर्ड होता है। एपिडर्मल सेल्स पैरेंकाइमेटस होती हैं और स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म पाया जाता है इनके अंदर। सेल वॉल होती है, लार्ज वैक्यूल होता है। जो एपिडर्मिस की आउटसाइड है, आउटसाइड लेयर है जो एपिडर्मिस की, ये अक्सर जो है वो वैक्स की थिक लेयर से कवर्ड होती है जिसको क्यूटिकल कहते हैं। और क्यूटिकल का काम होता है लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करती है। क्यूटिकल जो है वो रूट्स में नहीं पाई जाती। स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा जो है वो ट्रांसपायरेशन और गैसेस एक्सचेंज के प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। हर एक स्टोमेटा 2 बीन शेप्ड सेल्स से मिलकर बना होता है, किडनी शेप सेल्स जिनको गार्ड सेल्स कहते हैं, जो कि स्टोमेटल पोर को इनक्लोज करने का काम करते हैं। ग्रासेस में जो गार्ड सेल्स हैं ये डम्बल शेप्ड की होती हैं। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स की जो आउटर वॉल होती है यानी कि स्टोमेटल पोर से दूर वाली वॉल, ये थिन होती है, और इनर वॉल जो है वो जो स्टोमेटल पोर की तरफ वाली वॉल है ये हाईली थिकेंड होती है। गार्ड सेल्स में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और गार्ड सेल्स का काम होता है ये स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को रेगुलेट करती हैं। कभी कभी कुछ जो एपिडर्मल सेल्स हैं जो गार्ड सेल्स के आसपास पाई जाती हैं ये भी स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं अपने शेप और साइज़ में, और इनको सब्सिडरी सेल्स कहते हैं। इनके फंक्शन की बात करें तो बेसिकली स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। स्टोमेटल एपरेचर, गार्ड सेल्स और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स ये सभी मिल के स्टोमेटल एपरेटस बनाती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम लोग डायग्राम में देख सकते हैं, एपिडर्मल सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल्स एंड स्टोमेटल पोर। तो ये ग्रासेस का है और ये कॉमन स्टोमेटा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो एपिडर्मिस की सेल्स हैं वहाँ पर नंबर ऑफ हेयर्स पाए जाते हैं। रूट हेयर्स जो है वो यूनिसेलुलर इलोंगेशन होते हैं एपिडर्मल सेल्स का। इनका काम होता है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसके अलावा मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। स्टेम पर जो एपिडर्मल हेयर्स पाए जाते हैं इनको बोलते हैं ट्राइकोम्स। अब ट्राइकोम्स जो है वो सूट सिस्टम में है और ये मल्टीसेलुलर होते हैं। रूट हेयर्स जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होते हैं। ट्राइकोम्स ब्रांच या अनब्रांच कुछ भी हो सकते हैं, सॉफ्ट या स्टिफ हो सकते हैं, सिक्रेटरी भी होते हैं कई बार। ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन। ट्राइकोम्स भी जो है वाटर लॉस को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में। सभी टिश्यूज़ एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वैस्कुलर बंडल्स। वैस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के अलावा जो भी टिश्यू प्लांट में पाया जाता है उसको हम लोग ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यूज जैसे कि पैरेंकाइमा, कॉलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। पैरेंकाइमेटस सेल्स होंगी तो यूजुअली जनरली कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होती हैं, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेस में प्रेजेंट होती हैं, प्राइमरी स्टेम एंड रूट्स में। लीव्स में जो है वो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट होता है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स से जिनको मेसोफिल कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में। तो वैस्कुलर टिश्यू जो है वो कंसिस्ट होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज से, फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट करते हैं वैस्कुलर बंडल्स को। डाइकॉट के केस में हम बात करें तो कैम्बियम प्रेजेंट होता है फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में। इस तरह के जो वैस्कुलर बंडल्स हैं, चूँकि यहाँ पर कैम्बियम प्रेजेंट होता है तो ये सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ फॉर्म कर सकते हैं, इसीलिए इनको ओपन वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। मोनोकॉट्स की हम बात करें तो यहाँ के जो वैस्कुलर बंडल हैं
इनमें कोई भी कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है, नो कैम्बियम प्रेजेंट, इसलिए सेकेंडरी टिश्यूज फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए इनको क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल कहते हैं। When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, जब xylem and phloem जो है वेस्कुलर बंडल में अलग अलग रेडियाई पर प्रेजेंट होते हैं, अल्टरनेट मैनर में प्रेजेंट होते हैं, तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है रेडियल। इस टाइप के अरेंजमेंट की हम बात कर रहे हैं, इस टाइप के अरेंजमेंट को हम रेडियल कहते हैं और ये रूट्स में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं दैट इज़ कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, जहाँ पर xylem और phloem जो है वो ज्वाइंट होता है, एक्चुअली सेम रेडियाई पर प्रेजेंट होता है। तो इस तरह का जो वेस्कुलर बंडल है ये स्टेम एंड लीव्स में देखने को मिलता है। कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स में जनरली जो फ्लोएम है वो बाहर की तरफ होता है, xylem से फ्लोएम जो है वो बाहर की तरफ होता है। तो नेक्स्ट हम लोग कुछ डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे, कुछ सिमिलैरिटीज़ कुछ डिसिमिलैरिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। For better understanding of the tissue organization of root system and leaves, it is convenient to study the transverse section of the mature zones of these organs. तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डाइकॉट रूट के बारे में। तो आगे फिगर दिया हुआ है 6.6a, जिसमें जो है वो ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया सनफ्लावर रूट का। इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एज फॉलोज, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर होती है उसको बोलते हैं एपिब्लेमा। मैनी सेल्स ऑफ द एपिब्लेमा प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। जो एपिब्लेमा यानी कि एपिडर्मिस है, इसकी बहुत सारी सेल्स जो है वो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाती हैं। नेक्स्ट कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स जो है वो सेवरल लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेंकाइमा सेल्स से मिलकर बना होता है, जहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की वो एंडोडर्मिस कहलाती है एंड इट कंप्राइजेज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। यहाँ पर सिंगल लेयर जो है वो मिलती है बैरल शेप्ड सेल्स की, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पर नहीं पाया जाता है। जो टेंजेंशियल और रेडियल वॉल इंडोडर्मल सेल्स की, वहाँ पर वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन का डिपोजिशन होता है कैस्पेरिन स्ट्रिप्स की फॉर्म में। इंडोडर्मिस के तुरंत बाद पाई जाती हैं कुछ थिक वॉल्ड पैरेंकाइमेटस सेल्स, जिनको पेरीसाइकिल कहते हैं। Initiation of lateral root and vascular cambium during the secondary growth takes place in these cells. सबसे खास बात है पेरीसाइकिल के बारे में कि लेटरल रूट और वेस्कुलर कैम्बियम का जो इनिशिएशन है वो सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे यहीं से होता है। जो पिथ है ये स्मॉल होता है, ये इनकॉन्स्पिशियस होता है। स्मॉल का मतलब छोटा, इनकॉन्स्पिशियस का मतलब नॉट क्लियरली विजिबल। द पैरेंकाइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द xylem एंड phloem, वो पैरेंकाइमेटस सेल्स जो xylem और phloem के बीच में पाई जाती हैं वो कंजक्टिव टिश्यू कहलाती हैं। यूजुअली 2 to 4 xylem एंड phloem पैचेस पाए जाते हैं, बाद में कैम्बियम रिंग डेवलप कर जाता है xylem और phloem के बीच में। ऑल द टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स, पिथ कंस्टिट्यूट द स्टील। एंडोडर्मिस के अंदर वाले जितने भी टिश्यू हैं जैसे कि पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स, पिथ, इनको एक साथ स्टील बोला जाता है। तो देख लेते हैं डाइकॉट रूट के बारे में थोड़ा सा, एक जो डायग्राम दिया हुआ है। सबसे बाहर की तरफ रूट हेयर्स हैं, उसके बाद एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स की हैं कई सारी लेयर्स, फिर ये एंडोडर्मिस की लेयर है, सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स, सुबेराइज्ड वॉल्स हैं। इसके बाद जो टिश्यू प्रेजेंट है वो कहलाता है पेरीसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल्स हैं, दैट इज वहाँ पे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम प्रेजेंट है, फिर जो सेंट्रल पार्ट है उसको बोलते हैं पिथ, वहाँ पर phloem भी प्रेजेंट है। तो वेस्कुलर बंडल्स जो 2 to 4 xylem एंड phloem पैचेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनोकॉट रूट के बारे में। जो मोनोकॉट रूट है इसकी जो एनाटॉमी है वो डाइकॉट रूट के सिमिलर ही होती है। इसमें भी एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस देखने को मिलता है। इसके अलावा पेरीसाइकिल, वेस्कुलर बंडल्स एंड पिथ होता है। डाइकॉट रूट से जब हम कंपेयर करते हैं तो डाइकॉट रूट में बस जो xylem बंडल्स हैं वो कम पाए जाते हैं। यहाँ पर मोनोकॉट रूट्स में जो है वो 6 से ज़्यादा xylem बंडल्स देखने को मिलते हैं। पिथ लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकॉट रूट्स में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो बेसिक सा डिफरेंस है, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है। सिमिलर टाइप से रूट शेयर्स होते हैं, सिमिलर टाइप से एपिडर्मिस होती है, कॉर्टेक्स होती है, एंडोडर्मिस होती है, पेरीसाइकिल होती है, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, पिथ होती है। खास बात यह है कि यहाँ पर जो xylem बंडल्स हैं उनका नंबर ज़्यादा होता है, ये 6 से ज़्यादा पाए जाते हैं। पिथ लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है और मोनोकॉट रूट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है।
आगे बात करते हैं डाइकोट स्टेम्स के बारे में। द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ ए टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम शोज दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर। ट्रांसवर्स सेक्शन को देखेंगे टिपिकल यंग डाइकोट स्टेम में तो सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस दिखाई देगी। इसके बाद जो है थिन लेयर पाई जाती है क्यूटिकल की ना। एपिडर्मिस जो है वो थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से कवर्ड होती है। इस पर ट्राइकोम्स या फिर कुछ स्टोमेटा हो सकते हैं। सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कंस्टिट्यूट कॉर्टेक्स। जो सेल्स हैं मल्टीपल लेयर्स में प्रेजेंट एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल के बीच में, ये कॉर्टेक्स कहलाती हैं। अभी जो कॉर्टेक्स है इसमें 3 सब जोन्स पाई जाती हैं। सबसे बाहर वाला हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस मतलब जस्ट बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के तुरंत नीचे वाला पार्ट हाइपोडर्मिस, एंड ये मिलके बना होता है कुछ कॉलिंगाइमेटस सेल्स की लेयर्स से, जो कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं स्टेम को। इसके बाद होती हैं कॉर्टिकल लेयर्स जो कि हाइपोडर्मिस के नीचे हैं। कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स, गोल गोल थिन वॉल्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स से मिलकर बनी होती हैं और इनमें क्लियरली विजिबल इंटरसेलुलर स्पेसेस देखने को मिलते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की, इसको बोला जाता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस की जो सेल्स हैं ये स्टार्च ग्रेन्स इनमें खूब सारे पाए जाते हैं और इस लेयर को जो है वो स्टार्च शीथ के रूप में भी रेफर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो पेरिसाइकल है, द पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल प्रेजेंट होता है एंड अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमील्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेंकाइमा। तो जो पेरिसाइकल है वो एंडोडर्मिस के नीचे, फ्लोएम के ऊपर सेमील्यूनर पैचेस की फॉर्म में पाई जाती है और ये सेमील्यूनर पैचेस स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू के बने होते हैं। इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स के बीच में यहाँ पर फ्यू लेयर्स पाई जाती हैं रेडियली प्लेस्ड पेरेंकाइमेटस सेल्स की, जो कि मेडुलरी रेज बनाती हैं। इसके अलावा लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जो कि रिंग में अरेंज्ड होते हैं। रिंग अरेंजमेंट जो है वेस्कुलर बंडल्स का, ये डाइकोट स्टेम का बिल्कुल करेक्टरिस्टिक है। हर एक वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है, ओपन होता है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ हो सकती है, और एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेंकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं और ये सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम को ऑक्यूपाई करती हैं जो पिथ कंस्टिट्यूट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोनोकॉट स्टेम के बारे में। मोनोकॉट स्टेम में जो है वो स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और हर एक वेस्कुलर बंडल पे जो है वो स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल सीथ पाई जाती है। लार्ज कॉन्स्पीशियस पेरेंकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू होता है। इसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, नो सेकेंडरी ग्रोथ। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स जनरली स्मॉलर होते हैं, सेंट्रली लोकेटेड वंस से सेंट्रली लोकेटेड बड़े होते हैं। फ्लोएम पेरेंकाइमा एब्सेंट होता है। वाटर कंटेनिंग कैविटी जो है वो वेस्कुलर बंडल्स में प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग डायग्राम देख लेते हैं इनका ध्यान से। तो ऊपर हम लोग देख रहे हैं डाइकोट, नीचे देख रहे हैं मोनोकॉट। डाइकोट के केस में जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उनका अरेंजमेंट देखो, रिंग अरेंजमेंट, और यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल्स हैं ये कैसे हैं, स्कैटर्ड देखने को मिलते हैं। ये बहुत खास चीज़ है दोनों में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं डॉर्सीवेंट्रल लीफ, डाइकोट लीफ के बारे में। तो अगर हम वर्टिकल सेक्शन करें डॉर्सीवेंट्रल लीफ का लैमिना के थ्रू, तो वहाँ पे हमको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल्स और वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस जो है वो अपर सरफेस यानी कि एडैक्सियल एपिडर्मिस और लोअर सरफेस यानी कि एबैक्सियल एपिडर्मिस दोनों को कवर करने का काम करता है। और लीफ में जो है वो क्लियरली विजिबल क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। एबैक्सियल यानी कि जो लोअर सरफेस है वहाँ पर स्टोमेटा जो है ज़्यादा होते हैं, एडैक्सियल यानी कि अपर एपिडर्मिस से, एंड द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा। और बाद वाला यानी कि एडैक्सियल यानी कि अपर सरफेस पर स्टोमेटा नहीं भी हो सकते। जो टिश्यू अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच में प्रेजेंट होता है ये कहलाता है मेसोफिल। मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये पेरेंकाइमा का बना होता है। इसमें जनरली 2 टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, वन इज़ पेलिसेड पेरेंकाइमा एंड अदर इज स्पॉन्जी पेरेंकाइमा। एडैक्सियली प्लेस्ड, एडैक्सियली का मतलब होता है जो अपर सरफेस की तरफ है। अपर सरफेस की तरफ जो पेरेंकाइमा है वो इलोंगेटेड सेल्स से मिलकर बना होता है, वर्टिकली अरेंज होती हैं, पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, और ये कहलाती हैं पेलिसेड पेरेंकाइमा। ओवल, राउंड या लूजली अरेंज्ड स्पॉन्जी पेरेंकाइमा जो है वो पेलिसेड सेल्स के नीचे होता है और ये लोअर एपिडर्मिस तक एक्सटेंड करता है।
यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े स्पेसेस पाए जाते हैं, एयर कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं सेल्स में। वैस्कुलर सिस्टम की बात करें तो ये इट इंक्लूड्स वैस्कुलर बंडल्स, जिनको जो है वो वेंस और मिडरिब में देखा जा सकता है। वैस्कुलर बंडल्स का जो साइज है वो साइज ऑफ वेंस पे डिपेंड करता है। वेंस जो है वो थिकनेस में वेरी करती हैं रेटिकुलेट वेनेशन में, डाइकॉट लीव्स में। जो वैस्कुलर बंडल्स हैं ये भी सराउंडेड होते हैं थिक वॉल्ड लेयर्स, थिक वॉल्ड सेल्स है, जिनको बंडल शीथ सेल्स कहते हैं, बंडल शीथ सेल्स बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे डायग्राम में फिगर 6.8a और वैस्कुलर बंडल के बारे में जानते हैं। देखो ये रहा आपका डायग्राम, ध्यान से देखिएगा। सबसे ऊपर की तरफ है एडैक्सियल एपिडर्मिस, नीचे की तरफ है एबैक्सियल एपिडर्मिस। इसके बाद यहाँ पर पैलिसेड मेसोफिल सेल्स देखने को मिलती हैं, नीचे की तरफ स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स देखने को मिलती हैं। तो यहाँ नीचे जो है स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स में खूब सारे स्पेसेस होते हैं, एयर कैविटीज़ होती हैं। ऊपर की तरफ हम बात करें तो जो वैस्कुलर बंडल है उसके ऊपर बंडल शीथ की कवरिंग है। इसके बाद जाइलम है, फ्लोएम है, जो ये डायग्राम में शो किया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोनोकॉट लीव्स के बारे में, आइसोबाइलेटरल लीफ या फिर मोनोकॉट लीफ। द एनाटमी ऑफ आइसोबाइलेटरल लीफ ये सिमिलर होती है डॉर्सोवेंट्रल लीफ से मैनी वेज में, पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम आइसोबाइलेटरल लीफ के बारे में बात करें, मोनोकॉट लीफ की बात करें, तो यहाँ पर जो स्टोमेटा है वो दोनों ही सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल जो है वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता, पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में एक जैसी ही सेल पाई जाती हैं। ग्रासेस में सर्टेन एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो वेंस के पास में पाई जाती है मॉडिफाई कर लेती हैं खुद को लार्ज एम्पटी कलरलेस सेल्स में, इनको बुलीफॉर्म सेल्स कहा जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोकॉट्स का। बुलीफॉर्म सेल्स जो है वो लीव्स में पाई जाती हैं और इनका काम क्या होता है, जब ये वाटर एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाती हैं तो लीफ सरफेस जो है वो एक्सपोज्ड हो जाती है, और जब ये फ्लैसिड होती हैं वाटर स्ट्रेस की वजह से, तो इसकी वजह से जो लीव्स हैं वो अंदर की तरफ कर्ल कर जाती हैं ताकि वाटर लॉस को मिनिमाइज़ किया जा सके। नेक्स्ट चीज़ है मोनोकॉट्स में पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है मोनोकॉट्स में, और नियरली सिमिलर साइज़ की जो है वो नियरली सिमिलर साइज़ की वेन्स होती है, तो नियरली सिमिलर साइज़ के वैस्कुलर बंडल्स होते हैं, एक्सेप्ट मेन वेन को छोड़ दिया जाए तो, जैसा कि वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डायग्राम देख लेते हैं मोनोकॉट लीफ के बारे में। ये एडैक्सियल एपिडर्मिस है, ये एबैक्सियल एपिडर्मिस है, दोनों पे ही लगभग बराबर जो है वो नंबर ऑफ स्टोमेटा पाया जाता है। और यहाँ पर जो मेसोफिल सेल्स हैं इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर भी देख सकते हैं सबस्टोमेटल कैविटी, जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट है, ये स्टोमेटा है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। द ग्रोथ ऑफ रूट एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ। तो रूट की ग्रोथ हो रही है, स्टेम की ग्रोथ हो रही है लेंथ में एपिकल मेरिस्टेम की हेल्प से, इसको प्राइमरी ग्रोथ बोला जाता है। प्राइमरी ग्रोथ के अलावा मोस्ट डाइकॉट्स में जो है वो इंक्रीज इन गर्थ होता है, चौड़ाई में वृद्धि होती है। इस ग्रोथ को जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ बोला जाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ में जो टिश्यूज़ इन्वॉल्व होते हैं वो एक्चुअली में दो लेटरल मेरिस्टेम है, वन इज़ वैस्कुलर कैम्बियम एंड अदर इज़ कॉर्क कैम्बियम। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं वैस्कुलर कैम्बियम के बारे में। वो मेरिस्टेमेटिक लेयर, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वैस्कुलर सेल्स, वो मेरिस्टेमेटिक लेयर जो वैस्कुलर टिश्यूज़ बनाती है, जाइलम एंड फ्लोएम, इसको बोला जाता है वैस्कुलर कैम्बियम। यंग स्टेम में ये पैचेज में प्रेजेंट होता है एज ए सिंगल लेयर बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, बाद में ये कंप्लीट रिंग फॉर्म कर लेता है। अब कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है इसकी बात कर रहे हैं। डाइकॉट स्टेम में जो कैम्बियम की सेल हैं वो प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होती हैं, और इनको बोला जाता है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। क्या बोला जाता है? इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब ध्यान देना, जो नया डेवलप होगा उसको बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। मेडुलरी रेज की जो सेल्स हैं, इसके अलावा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम की जो सेल्स हैं, ये मिलके मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं और फॉर्म करती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्रा पहले से था, इंटर बीच में बन गया, इस तरीके से कंप्लीट कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो कंटिन्यूअस रिंग का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, लेट इट बी क्लियर। ओके, डायग्राम में देख सकते हो ये जो टिश्यू यहाँ पे बीच बीच में प्रेजेंट है, इसी को बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बाद में ये ज्वाइन हो गया एक साथ, तो इंट्रा एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मिलके ये कंप्लीट रिंग का फॉर्मेशन हो गया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो कैम्बियल रिंग की एक्टिविटी के बारे में बात करते हैं।
तो कैम्बियल रिंग जो है वो एक्टिव हो जाता है और नई सेल्स बनाने लग जाता है अंदर की साइड और बाहर की साइड। जो सेल्स जो है वो जो पिथ की तरफ कट करता है वो मैच्योर होकर सेकेंडरी जाइलम बनाती हैं, और जो सेल्स वो पेरीफेरी की तरफ कट करता है वो मैच्योर होकर सेकेंडरी फ्लोएम बनाती हैं। कैम्बियम जनरली मोर एक्टिव होता है अंदर की साइड बाहर की अपेक्षा, तो जो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी फ्लोएम से ज़्यादा होता है। और शीघ्र ये कम्पैक्ट मास बना लेता है, तो कम्पैक्ट मास बनाएगा तो फिर क्रशिंग होगी। जो प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम है वो क्रश्ड हो जाता है कंटिन्यूस फॉर्मेशन की वजह से और सेकेंडरी जाइलम के एक्युमुलेशन की वजह से। जो प्राइमरी जाइलम है वो जो है वो इंटैक्ट रहता है, मोर और लेस इंटैक्ट ही रहता है सेंटर के अराउंड। कुछ प्लेसेस पर जो कैम्बियम है वो एक नैरो बैंड ऑफ पेरेंकाइमा फॉर्म कर लेता है, जो कि सेकेंडरी जाइलम से पास करता है और सेकेंडरी फ्लोएम से पास करता है रेडियल डायरेक्शंस में। इसको बोला जाता है सेकेंडरी मेडुलरी रेज, सेकेंडरी मेडुलरी रेज। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था कि ये इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, ये कनेक्ट होके बन गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, यहाँ पे डेवलप हुआ। इस तरीके से कंप्लीट कैम्बियम रिंग का फॉर्मेशन हुआ और फिर जो है ये एक्टिव हो जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ कराता है। तो ये मेडुलरी रेज हैं, फिर सेकेंडरी मेडुलरी रेज का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पढ़ते हैं स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड के बारे में। तो जो कैम्बियम की एक्टिविटी है ये बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कंट्रोल में होती है। टेम्परेट रीजन्स की बात करें तो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो थ्रू आउट द ईयर यूनिफॉर्म नहीं रहती हैं। स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है और लार्ज नंबर ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स को प्रोड्यूस करता है, जिसमें वेसेस जो है वो वाइडर कैविटीज़ की होती हैं। तो इस सीजन में जो वुड बनती है वो स्प्रिंग वुड कहलाती है, फिर अर्ली वुड कहलाती है। विंटर में जब कैम्बियम लेस एक्टिव होता है तो कुछ जाइलरी एलिमेंट्स बनाता है और यहाँ पर नैरो वेसेस देखने को मिलती हैं, तो ये वाली वुड कहलाती है ऑटम वुड या फिर लेट वुड। तो स्प्रिंग वुड लाइट कलर की होती है, लोअर डेंसिटी होती है क्योंकि यहाँ की जो कैविटी थी वो वाइड थी। ऑटम वुड जो है वो डार्क होती है, हायर डेंसिटी की होती है। तो ये जो दो तरह की वुड्स अपीयर होती हैं अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग में, ये एक एनुअल रिंग बनाती हैं। और एनुअल रिंग को देख के हम एक स्टेम में अगर हम एनुअल रिंग काउंट करें तो हम ट्री की जो एज है उसका एस्टिमेशन कर सकते हैं, ट्री की एज बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड हार्ट वुड एंड सैप वुड। देखो स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड एंड हार्ट वुड एंड सैप वुड ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक्स हैं। कई बार हम जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। हार्ट वुड की हम बात कर रहे हैं तो ओल्डर ट्रीज़ में जो ग्रेटर पार्ट है सेकेंडरी जाइलम का ये डार्क ब्राउन कलर का होता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिपोजिशन हो जाता है, जैसे कि टैनिन, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंसेस, एसेंशियल ऑयल्स। ये सेंट्रल या फिर इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्टेम में डिपॉजिट हो जाते हैं। इसकी वजह से ये सब्सटेंट हार्ड हो जाता है, ड्यूरेबल हो जाता है और माइक्रोब्स और इंसेक्ट्स के अगेंस्ट जो है वो रेजिस्टेंट हो जाता है। इस रीजन में जनरली डेड एलिमेंट्स पाए जाते हैं और हाईली लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं, तो इसको बोलते हैं हार्टवुड। हार्टवुड जो है वो कोई फंक्शन नहीं करता है, ये वाटर कंडक्शन नहीं करता है, इसका काम होता है सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना स्टेम को। जो पेरिफेरल रीजन है सेकेंडरी जाइलम का ये लाइटर कलर का होता है, इसको बोलते हैं सैपवुड, और ये इन्वॉल्व होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू लीफ। तो जनरली जो फर्नीचर वगैरह बनवाया जाता है ना अच्छी क्वालिटी का, वो हार्टवुड का बना होता है क्योंकि हार्टवुड में सबसे खास बात क्या है, हार्ड है, ड्यूरेबल है एंड रेजिस्टेंट टू माइक्रोब्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये जल्दी से ये वाली लकड़ी ख़राब नहीं होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉर्क कैम्बियम के बारे में। जैसे जैसे स्टेम जो है वो कंटिन्यू ग्रो करता जाएगा गर्थ में वैस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से, तो आउटर कॉर्टिकल या एपिडर्मिस लेयर्स हैं वो टूट जाएंगी और इनको रिप्लेस करने की आवश्यकता होगी नई प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स से। तो सूनर और लेटर एक नया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप कर जाएगा जिसको बोला जाता है कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजेन, और ये जनरली डेवलप करता है कॉर्टेक्स रीजन में। तो फेलोजेन जो है वो कपल लेयर्स थिक होता है, ये नैरो थिन वॉल्ड नियरली रेक्टेंगुलर सेल से मिलकर बना होता है। फेलोजेन यानी कि कॉर्क कैम्बियम ये सेल्स को कट करता है, दोनों ही साइड नई नई सेल्स बनाता है। आउटर सेल्स डिफरेंशिएट करके कॉर्क या फिर फेलम बनाती हैं, अंदर वाली सेल्स डिफरेंशिएट करके सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फिर फेलोडर्म बनाती हैं। कॉर्क जो है वो इम्परवियस होता है वाटर के लिए इम्परविबल होता है क्योंकि वहाँ पे सुबेरिन डिपोजिशन होता है सेल वॉल में। जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स की सेल हैं ये पेरेंकाइमा की होती हैं। अब ध्यान देना, फेलोजेन, फेलम, फेलोडर्म कलेक्टिवली बोला जाता है पेरिडर्म।
फेलोजन क्या था? कॉर्क कैम्बियम। फेलम क्या था? कॉर्क। फेलोडर्म क्या था? सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तीनों को मिलाकर कह दिया पेरिडर्म। ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी की वजह से प्रेशर बिल्डअप होता है रिमेनिंग लेयर्स पे, रिमेनिंग जो पेरिफेरल लेयर्स हैं। फिर देखो क्या होगा, जो फेलोजन के बाहर की लेयर्स हैं, तो अल्टीमेटली ये जो लेयर्स हैं ये मर जाती हैं और स्लाउ ऑफ मतलब गिर जाती हैं छूट के। बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो इन सभी टिश्यूज़ को रेफ़र करता है, ऑल द टिश्यूज़ टू द एक्सटीरियर ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर वाला जितना भी टिश्यू है उसके लिए बार्क टर्म यूज़ किया जाता है। इट इज़ ए नॉन टेक्निकल टर्म, देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, इसमें सेकेंडरी फ्लोएम भी इंक्लूडेड होता है। तो बार्क जो है वो नंबर ऑफ़ टिश्यूज़ को रेफ़र करता है, मतलब पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम। ध्यान देना, पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम। पेरिडर्म में बहुत सारे टिश्यूज़ आ गए पीछे, तो जब भी ऑप्शन आते हैं और आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ बार्क, तो बहुत ही सोच समझ के आंसर लगाना ही ये वाला, क्योंकि पेरिडर्म अपने आप में 3 टिश्यूज़ को इंक्लूड किए होता है एंड सेकेंडरी फ्लोएम तो है ही। बार्क जो अर्ली बनता है अर्ली सीजन में, दैट इज़ नोन एज अर्ली और सॉफ्ट बार्क। टुवर्ड द एंड ऑफ द सीजन यानी स्प्रिंग सीजन जब ख़त्म हो रहा होता है तो जो बार्क बनता है वो लेट बार्क कहलाता है या फिर हार्ड बार्क कहलाता है। यहाँ पे एक सवाल भी पूछ दिया, नेम वेरियस काइंड ऑफ सेल लेयर्स विच कंस्टिट्यूट द बार्क, तो पीछे देख लेना पेरिडर्म और फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम को मिला लेना तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। एट सर्टेन रीजन्स फेलम कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज पेरेंकाइमेटस सेल्स ऑन द आउटर साइड ऑफ द कॉर्क सेल्स। सर्टेन रीजन्स पर जो फेलोजन है वो क्लोजली अरेंज पेरेंकाइमेटस सेल्स बनाता है आउटर साइड ऑफ कॉर्क सेल्स पर। तो ये जो पेरेंकाइमेटस सेल्स हैं ये रप्चर कर जाती हैं, ये एपिडर्मिस को रप्चर कर देती हैं, तो लेंस शेप्ड ओपनिंग बनती है जिनको बोला जाता है लेंटी सेल्स। लेंटी सेल्स बहुत ही खास है स्टेम में। इट परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन आउटर एटमॉस्फेयर एंड इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। तो इनका काम है गैसेस एक्सचेंज करना। इसके अलावा 1% वाटर लॉस भी होता है इनसे, 99% जो है स्टोमेटा से होता है, और ये मोस्ट वुडी ट्रीज़ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। तो डाइकॉट रूट में जो वेस्कुलर कैम्बियम है ये कम्प्लीटली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, और ये ओरिजिनेट करता है उस टिश्यू से जो फ्लोएम बंडल्स के जस्ट पास में होता है, जस्ट बिलो होता है। ये एक्चुअली में पेरिसाइकिल का टिश्यू होता है एंड अबव अ प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूअस वेवी रिंग। तो फ्लोएम और प्रोटोजाइलम के बीच का जो टिश्यू है पेरिसाइकिल टिश्यू है वो बनाता है वेस्कुलर कैम्बियम। ये कम्प्लीटली सेकेंडरी होता है ओरिजिन में, जो पहले एक वेवी रिंग के रूप में फॉर्म होता है, बाद में ये पूरी तरीके से सर्कुलर हो जाता है, और जो फर्दर इवेंट्स हैं वो डाइकॉट स्टेम के जैसे ही होते हैं। एक बार कंप्लीट कैम्बियल रिंग का फॉर्मेशन हो गया उसके बाद तो टिश्यूज़ कट करता चला जाएगा और सेकेंडरी ग्रोथ होती जाएगी। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया लास्ट में कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टेम में मिलती है, रूट में मिलती है, मतलब डाइकॉट्स में तो मिलती ही है, जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलती है। हालांकि मोनोकॉट्स के केस में कोई सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है।